हांडी मटन लिट्टी चिकन वाली। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर मिट्टी की पगडंडी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने चूल्हे से धुआं उठ रहा था और मिट्टी की हांडी में कुछ पक रहा था जिसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। वहीं खड़ी थी सोनाली, जो कि दुबली पतली थी मगर उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ। उसके पास ही उसका छोटा बेटा चिंटू खड़ा था। माँ, आज तो खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, क्या बना रही हो? आज तेरी माँ की दुकान में बनेगा हांडी मटन और लिट्टी चिकन वाली। ये सुनकर तो जैसे चिंटू उछल पड़ा। सच माँ? अब देखना कैसे लोगों की भीड़ लगती है। सोनाली ने आह भरते हुए कहा। बस बेटा, भगवान करे लोग आए, वरना इस काम के लिए उधार लिए हुए पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी। दरअसल आज सोनाली की इस दुकान का पहला दिन था। सोनाली पहले शहर में रहती थी। उसका पति रमेश एक ढाबे में रसोइया था, लेकिन एक दिन सड़क हादसे में रमेश की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में गुजारा करना मुश्किल हो गया और वो गांव आ गई, जहां उनकी एक झोपड़ी थी। लेकिन यहाँ भी हालत इतनी आसान नहीं थी। गांव वाले बातें बनाते थे कि अकेली औरत है, कैसे करेगी सब, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक रोज उसने पुरानी हांडी खरीदी, साथ ही कुछ उधार लेकर मटन, चिकन और लिट्टी का सामान लिया और एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, हांडी मटन लिट्टी चिकन वाली। कुछ देर बाद गांव के एक बूढ़े चाचा और एक चरवाहा लड़का उसके पास आया। बिटिया, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दे। लिट्टी के साथ हांडी वाली चिकन का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। जी काका, अभी लगाती हूँ। फिर चाचा ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसी लिट्टी तो मैंने सालों से नहीं खाई, और तो और इसका स्वाद भी लाजवाब है। पहले दिन ही लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा। ग्राहकों को उसके हाथ का हांडी मटन पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में उसके हाथ के बने लिट्टी चिकन की चर्चा होने लगी। भाई कमाल है सोनाली भाभी के हाथों में, इतनी टेस्टी मटन मैंने आज तक नहीं खाई। सोनाली ने जितना सोचा था उससे भी कम टाइम में ही उसकी अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उसी गांव में रहने वाली उर्मिला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उर्मिला खुद भी कभी चाट की दुकान चलाती थी, लेकिन अब उसकी दुकान बंद हो चुकी थी। लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। हांडी चिकन क्या बेचने लगी? लोग तो ऐसे तारीफ करने लगे जैसे कोई बड़े होटल की शेफ हो। भला हांडी लगा लेने से कोई बड़ा व्यापारी नहीं बन जाता? जैसे मेरी दुकान नहीं चली, तेरी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दीदी, मैं कोई कंपटीशन करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपना और अपने बच्चे का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर जैसे उर्मिला तिलमिला गई। हाँ, जो भी हो, लेकिन देख लेना, तुम्हारा ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। शाम को सारा सामान समेटने के बाद सोनाली भी घर आ गई। चिंटू बेटा, भूख लगी है क्या? हाँ माँ, लगी तो है, लेकिन आज मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन है, जैसे कि छोले भटूरे। मेरे बेटे को छोले भटूरे खाने हैं? कोई बात, मैं अभी बना देती हूँ। चिंटू के सिवाय सोनाली का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने झट से उसके कहने पर छोले भटूरे बना दिए, जिन्हें खाकर चिंटू चैन की नींद सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उस गांव में मेला लगने वाला था। सपना, मैं तो कहती हूँ तू भी मेले में अपनी ये हांडी मटन की दुकान लगा ले। वैसे भी उस मेले में शहर से और भी कई स्टॉल वाले आते हैं, लेकिन मुझे यकीन है जो स्वाद तेरे हाथ में है ना, वो और किसी चीज में नहीं होगा। बात तो तेरी ठीक है सपना, वैसे भी इस मेले में कई सारे लोग आएंगे। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। जब वो ठेला लेकर मेले में पहुंची तो खाने की लाजवाब महक से खुद को उसके ठेले पर लोग आने से रोक नहीं पाए। दोपहर होते होते लोगों की लाइन लग गई। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। रमेश, अगर आज तुम होते तो। तभी अचानक भीड़ में से आवाज आई, ये दुकान बंद कर दो, ये औरत गलत काम करती है। तभी गांव के सरपंच की आवाज आई, बस करो उर्मिला, मैं पिछले 1 महीने से रोज इसके यहाँ खाना खा रहा हूँ। अगर ये औरत गलत होती तो मुझे पता नहीं चलता। सोनाली मेहनत कर रही है और तुम बदनाम कर रही हो। ये सुनकर उर्मिला का चेहरा उतर गया। सभी गांव वालों ने सोनाली का साथ दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन दोपहर में एक बड़ी चमचमाती एसयूवी गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा। उसका नाम था विक्रम मेहता। वो शहर के एक बड़े होटल का मालिक था। वो सीधे सोनाली की दुकान पर आया। मुझे 1 प्लेट मटन लिट्टी चाहिए। सोनाली ने जल्दी से प्लेट लगाई। विक्रम ने पहला कौर खाया। वाह, ये स्वाद तो कमाल है। तुम्हें शहर में काम करना चाहिए, मेरे होटल में शेफ बन जाओ।
महीने के 50,000 दूंगा। साहब मैं शहर नहीं जा सकती। क्यों? इतना पैसा कौन मना करता है? सोनाली ने अपने छोटे से घर की तरफ देखा। ये घर मेरे पति का सपना है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रात उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। अरे मेरी हांडी! सबने मिलकर पानी डाला। काफी देर बाद आग बुझी, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। फिर अगली सुबह। ये किसने किया? मैंने रात में उर्मिला को इधर घूमते देखा था। उर्मिला घबरा गई। झूठ, मैं तो घर पर थी। जिसने भी ये किया है उसने पूरे गांव की इज्जत जलाई है। बेटी चिंता मत कर, हम सब मिलकर तुम्हारी दुकान फिर बनाएंगे। हाँ, मैं लकड़ी दूंगा और मैं मसाले दूंगी। तभी वही एसयूवी गाड़ी फिर से आई। विक्रम मेहता उतरे। उन्होंने जली हुई दुकान देखी। ये क्या हुआ? सरपंच ने सारी बात बताई। विक्रम ने अपने आदमियों को आदेश दिया, 3 दिन में यहाँ एक सुंदर ढाबा बनेगा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बड़ा सा ढाबा बनकर तैयार हो गया और अब उसकी कमाई और भी अच्छी हो गई। सुमन रसोई में लिट्टी चोखा बनाने लगी। तभी उसकी सास सुमित्रा ने उसे आवाज लगाई, सुमन, आज क्या बना रही हो खाने में? तुम्हें पता है मौसी जी आने वाली हैं। माँ जी, मैं लिट्टी चोखा बना रही हूँ और खूब बढ़िया मसालेदार चटपटा। फिर लिट्टी चोखा? अरे कुछ और भी बना लिया करो। जब भी कोई मेहमान आता है तू अपना बिहारी लिट्टी चोखा लेकर बैठ जाती है। कभी राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल या सब्जी बना लिया कर। माँ जी, लिट्टी चोखा बिहार की शान है और मैं हूँ बिहारी बहू, तो मैं तो अपने बिहार का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा ही बनाऊंगी ना। अब घर में सबको पता होना चाहिए कि घर में एक बिहारी बहू रह रही है। अब मैं राजमा चावल, छोले चावल बनाकर ले आऊं और अपना लिट्टी चोखा ना लाऊं तो फिर बात क्या बनी? तभी सुमित्रा की बहन आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं सास बहू के बीच? माँ जी, मौसी जी आ गई। कुछ नहीं रेखा, अरे मैंने बहू से कहा था तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाने की चीज बना ले, फिर से वही लिट्टी चोखा बना लिया। पिछले हफ्ते भी तो आई थी, तब भी तूने लिट्टी चोखा खाया था। आज फिर इसने वही बनाकर रख दिया। मौसी जी आप बैठो, पहले मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है, थोड़ी पत्ती तेज कर देना। देख सुमित्रा, ऐसी बहुएं नसीब से मिलती हैं। मेरी बहू को ही देख ले, दोनों पानी तक नहीं पूछती। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे सुमन जैसी बहू मिली है। इतनी भोली संस्कारी बहू है। अरे बिहार की है, बिहारी है तो लिट्टी चोखा तो उसे पसंद होगा ही ना, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार की पारंपरिक डिश है। तभी सुमन चाय के साथ 2 प्लेटों में लिट्टी चोखा भी ले आई। ये लीजिए मौसी जी, चाय भी पी लो और साथ में थोड़ा लिट्टी चोखा भी खा लो। माँ जी आप भी लो, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। अच्छा अच्छा, लाओ बहू दे दो। बहुत स्वाद बनाया है। अरे मैं तो जल्दी आ जाती पर। हाँ, तू तो 1 घंटा पहले आने वाली थी। तूने कहा फोन पर मैं निकल चुकी हूँ, फिर लेट कैसे हो गई? अरे मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, बार बार खराब हो जाती है। तुझे पता तो है सेमी ड्रायर वाली है, इसीलिए अब मैंने हार मानकर बहुत परेशान होकर फुली ऑटोमेटिक ले ली है। वो मशीन लेकर आ गया था भैया, फिर वो सारे फंक्शन समझा कर गया, वही समझने में समय लग गया। पर एक बात है, फुली ऑटोमेटिक मशीन का फायदा बहुत है। बस कपड़े डालो और सूख कर बाहर। एक काम कर, तू भी अब फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही खरीदना। तेरा जन्मदिन भी तो आने वाला है, तू अपने जन्मदिन पर जीजा जी से वॉशिंग मशीन ही मांग ले। नहीं नहीं, अभी तू जानती है रेखा, घर में हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, अभी तो मुश्किल है, थोड़े समय बाद लूंगी। सुमन अपनी सास के उदास चेहरे को देख रही थी और उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी सास के जन्मदिन पर वॉशिंग मशीन का तोहफा जरूर देगी, और सुमन को ये मौका मिल ही गया। सुमन जब बाजार गई तो उसकी एक सहेली मिल गई जो उसके कॉलेज में पढ़ती थी। क्या? ये तो क्या कह रही है रजनी, 1000 प्लेट लिट्टी चोखा बनाकर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जीतने का मौका है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, लिट्टी चोखा प्रतियोगिता। इसमें बहुत से लोग हिस्सा ले रहे हैं, पर मुझे तो तेरा पता था कि तू बहुत बढ़िया लिट्टी चोखा बनाती है, और वो भी जल्दी जल्दी, तो मुझे लगा मैं तुझे बता दूं। देख ले, प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले, क्या पता तू फुली ऑटोमेटिक मशीन जीत जाए। यार तूने तो मेरे मन में एक उम्मीद जगा दी है। ठीक है,
मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लूंगी। मुझे माँ जी को इस जन्मदिन पर फुली ऑटोमेटिक मशीन लाकर ही देनी है और इसके लिए मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। सुमन ने लिट्टी चोखा प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। सुमन लिट्टी चोखा बनाने में बहुत माहिर थी, इसलिए उसने 1000 लिट्टी चोखा बनाकर कुछ ही घंटे में तैयार कर दिए। सुमन प्रतियोगिता जीत गई। सुमन बहुत खुश थी कि उसने अपनी सास के जन्मदिन से एक दिन पहले इस प्रतियोगिता को जीता था। सुमन चुपचाप घर जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती, पर सुमन के हाथ लिट्टी चोखा बनाने की वजह से बहुत सूज गए थे, जिस कारण उसके हाथों में दर्द हो रहा था। उसके सूजे हुए हाथ उसकी सास ने देख लिए। सुमन बहू, तेरे हाथों में इतनी सूजन कैसे है? क्या हुआ, कोई चोट लग गई है क्या? माँ जी बस वो ऐसे ही, पता नहीं क्यों सूज रहे हैं, अब शायद मौसम की वजह से। अरे दरवाजे की घंटी बज रही है। सुमन जानती थी कि वो वॉशिंग मशीन आ गई है जो उसने जीती थी। हाँ भैया, अंदर ही ले आओ। सुमन, ये क्या है बहू, कुछ मंगवाया है क्या? आंटी जी, ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? पर हमने तो कोई वॉशिंग मशीन ऑर्डर नहीं की। बहू, तुमने की है क्या? माँ जी, ये वॉशिंग मशीन मैंने एक प्रतियोगिता में जीती है, लिट्टी चोखा प्रतियोगिता। मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का उपहार, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन। सुमन अपनी सास को प्रतियोगिता के बारे में बताती है। सुमन की सास सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू सुमन को गले लगा लेती है। मेरे जन्मदिन के लिए तुमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 1000 लिट्टी चोखा बनाए। जीती रहो बहू, सचमुच तुम्हें बहू के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा उपहार दिया, पर इतने सारे लिट्टी चोखा बनाने की वजह से तुम्हारे हाथ कितने सूज गए हैं। कोई नहीं माँ जी, ये तो जरा सी सूजन है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है माँ जी। अगले दिन सुमन खूब धूमधाम से अपनी सास के जन्मदिन की तैयारी करती है। रेखा मौसी को भी जब पता चलता है कि सुमन ने अपनी सास के जन्मदिन के लिए प्रतियोगिता में फुली वॉशिंग मशीन जीती है, तो वो भी बहुत खुश होती है। सुमन सबके साथ मिलकर अपनी सास के हाथों से केक कटवाती है। सब लोग सचमुच हैरान थे कि सुमन ने लिट्टी चोखा प्रतियोगिता जीतकर एक फुली ऑटोमेटिक बड़ी और महंगी मशीन जीतकर दिखाई, और वो भी अपनी सास के लिए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।